होते? हाजी नाजिम को फतवे पे एतराज है, कहते देश फतवे से नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन हाँ आप उस- मैं आप सनातन पे उंगली उठा सकते हैं। नहीं सुन दो, नहीं सुन लीजिए। देखिए मैं फतवा का हमेशा खिलाफ रहा हूँ, क्योंकि फतवा से मुल्क नहीं चलता है। मुल्क उधर पोप से आता फैसला, आपके यहाँ किसके यहाँ से आता है? देखिए मेरे अरे सुन लीजिए, मेरे लिए सिर्फ भारत का संविधान है, भारत का संविधान। हम भारत के संविधान को मानते हैं। इस तरीके का सनातन की खूबसूरती है ना सर, यही तो सनातन की खूबसूरती है। एक सेकंड सर। देखिए ऐसा है, ये जो राजनीतिक पहले से ये पोषित मामले हैं, ये कहीं ना कहीं वास्तव में ज्वलंत बनते जा रहे हैं। संत महात्मा यहाँ संस्कारों को जीवित रहने के लिए अपनी कड़वी भाषा का भी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उस भाषा का कोई औचित्य नहीं था जो शब्दों को वहाँ प्रयोग किया गया। एक मुंह मारने वाला शब्द, दृश्य जो कांड हुआ वो कहीं ना कहीं गलत था, और उसका परिणाम सामने आया कि एक संत होकर के सरकार को चलाने वाला व्यक्तित्व, उसने उनका इनकाउंटर करा दिया। कम समय में ही यह परिणाम आ गया। अब रही बात समाज में ये जो पोषित किया जा रहा है, ये जो मामला उठाया जा रहा है बार बार, मुझे लगता है इन महिलाओं को नहीं एनकाउंटर करा दिया नहीं, एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर इसलिए हुआ है कि ये घटना जो हुई है, और वो सरकार रह करके कराई है, क्योंकि वो संत बैठा हुआ है, वो सबकी संवेदनाओं को समझ रहा है। इसकी ज़रूरत है आज के दिन यहाँ पर। और रही बात कि जो सरकार से पोषित इनकी अभी जो शब्द शैली थी, तो ये बात कुछ न कुछ ये समझने योग्य है कि सनातन में आज सनातन के ही लोग इस वस्त्र को धारण करके या नाना प्रकार के संदर्भों को धारण करके अपने जीवन में वो अपने आप को ही टारगेट करवा रहे हैं। अगर कोई मौलवी या मौलाना, असली सनातनी लोग नहीं है, आप ये कह रहे हैं। वो एक इसमें भेड़िए के रूप में छिपे हुए हैं। नहीं, सनातन की परिभाषा ये है जहाँ समरसता हो। किसने कह दिया? अरे कैसी बात करते हो? सनातन की बात ये है, सनातन की परिभाषा ये है जो अनादिकाल से चला आ रहा है, एक धर्म को पोषित करे, अनादिकाल से, जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, कब से क्या है किसी के पास तो आप मानते हैं सबसे पुराना धर्म सनातन? बिल्कुल है। ये बात मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल है। कुछ लोग नहीं मानते ना, सुनिए, ना केवल हम, देखिए इस्लाम तो 700 कुछ ईस्वी में पैदा हुआ, इन्हें क्या मालूम है? पहली बात, इनका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है। मक्का आपके मदीना पास में कैसा भी है इनका सारा रिकॉर्ड वैसे? अरे पूरा इतिहास है, क्या हिस्ट्री को खत्म कर देंगे क्या आप? आपने किताबों में लिखी मुझे है। लगा कुछ स्पेशली सवाल ये है, नहीं सनातन का किताबों का इतिहास है ना आपके पास। मुझे लगा आपने कोई पर्टिकुलर इतिहास बनाया हो इनका। सत्य सत्य होता है और असत्य असत्य होता है। जो किताबों में लिखा हुआ है, जनता सुन पा रही ना भाई हमारी? जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है उसको मिटाया नहीं जा सकता। पहली बात, अगर मान लीजिए मक्का मदीना में सबसे पुराना धर्म सनातन। हाँ देखिए, अभी भाई को इस भारत के अंदर गोल गोल घुमाना, कम टू द पॉइंट। हाजी नाजिम टॉपिक पे, बहुत लोग हैं मेरे पास, अभी 2 लोग तो ऐसे हैं। हाँ सुन लीजिए, भारत के अंदर संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग, हाँ संविधान के अकॉर्डिंग इनको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन जिस तरीके का संविधान बोल रहे हैं, क्या तो पहले थी करूँ, आप मेरे मजहब इस्लाम के बारे में कुछ ईस्वी से पहले, मेरे मजहब इस्लाम के बारे में आप ज्यादा जानते हैं। अरे ज्यादा जानते हैं, आपको सनातन धर्म मैं की जानता जानकारी तो होनी चाहिए। आपसे ज्यादा लेकिन मजहब इस्लाम बताइए, बताइए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद ये रसूलुल्लाह क्यों बोले ला इलाहा इल्लल्लाह? मुझे बता दीजिए, ये क्यों बोले ला? आप बोल सकते हैं जय माता दी? आप जय माता दी बोल सकते हैं क्या? हिंदू सुन लीजिए भाई, देखिए अभी आपने जय माता दी बात कही, देखिए नहीं, ये किसी को आप ऐसा बोल के दिखाइए, ये नहीं बोल सकते ना हाजी नाजिम। तो आप इनको नहीं बताइए, मेरे मजहब की चॉइस होगी ना, ये क्या मजहब इस्लाम को इस तरीके से टारगेट। ये जो आपका जो सवाल है, जिस पर सोच चल रहा है कि गुंडई तत्व जो भी है, ठीक है, वो सनातन का नाम लेके आ रहा, तो ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जब भारतवर्ष की मैं बात करता हूँ, भारतवर्ष का जो संस्कार है, जो संस्कृति है, हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हम सिर्फ बचाव करते हैं। हम किसी भी विदेशी धरती या बाहर की धरती पर जाके हम हमला नहीं किया है। तो कोई गुंडई या कोई गुंडा तत्व ये कहता है कि आपने हमारे महाराज के ऊपर ऐसा टीका कछनी किया है, तो इसके बदले में हम आपसे बदला लेंगे, ये बिल्कुल। तो ये कौन होते हैं आप ये कह रहे हैं? ये चाहे जो भी हो, वो मानसिक रूप से विकृत है और अपना दबदबा से अगर इतना ही मानते तो पहले खुद क्राइम कुंडलियां अपनी साफ करवा लें, तभी मैं कर रहा हूं, जाकर सरेंडर करके। यस, देखिए जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, सनातन धर्म युगों से चला रहा है, युगों से नहीं, सदियों से भी नहीं, युगों से। और सनातन धर्म में जो विश्वास करते हैं वो आज भी अच्छे लोग हैं। लेकिन कुछ लोग सनातन के नाम पर जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, जैसे मैं बोलती हूँ सनातन धर्म ठीक है, कहाँ से चले, कहाँ तक कितनी आय की संपत्ति, कहाँ लोगों से दान से जुड़ी ना, तो उसी को पब्लिक में कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, सनातन की आड़ में अगर आप इस तरह की भाषा का व्यासपीठ से अगर करेंगे, आप कथाचार्य हैं, आप कथावाचक हैं, आपकी वाणी पे संयम होना चाहिए। आप किस तरह से बोल रहे हैं? आप क्षणिक ताली बजवाने के लिए तो नहीं बोल रहे कि लोगों ने, आपने सुना और जिन लोगों ने, चंद लोगों ने ताली बजा ली, आपकी वाह वाह हुई। लेकिन आप ये भी सोचे किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे दुखद पहलू इसका है, जब जिस दिशा पाटनी का बात हुई तो इन्होंने कहा, वो लोगों ने इनका डिफेंड ऐसे किया कि उन्होंने अपनी ग्रामीण भाषा में ऐसे शब्दों का यूज कर दिया। तो ऐसी दिशा पाटनी की बहन जो
जो खुशबू पाटनी है, जो सेना में रही है, उनके पिता पुलिस में रहे, अगर उन्होंने बोल दिया, उन्होंने अपनी बम्बई भाषा में बोल दिया, तो दोनों अगर एक ही लेवल पे आ गए। तीसरा इसमें गोल्डी बरार का जो अहम रोल है, वो इंटरनेशनल आतंकवादी पूजा गैंगस्टर घोषित है इंटरनेशनल, जो जिसको खालिस्तानी जहाँ से पैसा मिलता है, वो इस तरह के गोलियां चलवा के वो अपनी पब्लिसिटी गेन कर रहा है। मैं तो धन्यवाद दूंगी योगी जी का कि वो आज इस तरह के जो एनकाउंटर करके खत्म करा, ये एक एग्जाम्पल सेट किया है कि तुम बोलो और हम गोली मारे, तुम्हारे लिए यही हश है। ये कानून इस बात की इजाजत नहीं दे रहा ना कि आप सीधे गोली चलाएं। हाँ, इस पूरे मामले में थोड़ा अलग है कि पुलिस के ऊपर फायर किया, पुलिस ने जवाबी फायर किया और उसमें उनका एनकाउंटर हुआ। वही अनिरुद्धाचार्य जी उसी मन से हजारों की लाखों की संख्याओं में बोला था कि हमारी बहन बेटियां रानी लक्ष्मीबाई बने, हमारी बहन बेटियां जोधा बने। वो किसी ने नहीं बोला। धीरेन्द्र नाथ शास्त्री क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारे इतिहास को, हमारी बहन बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई की पढ़ाई जाए, हमारी में जोधा अकबर की कहानी पढ़ाई जाए, जिससे वो बने। जब हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए आता है। रही ब्राह्मणों की बात, 20 सेकंड माइक मत हटाना मैम, 20 सेकंड के पूरा ब्राह्मणों का इतिहास बता दूंगा और शायद हमें लोगों को 20 सेकंड बताना, उसके बाद हटा लेना आप। चोटी ब्राह्मणों का इतिहास बताना क्यों है मैम? जरूरी है। जो ब्राह्मणों आज वो करते हैं ना ब्राह्मणों के लिए, वही सुने कि ब्राह्मणों ने क्या किया, अपने क्या क्या आहुति दिया है। ब्राह्मणों ने थोड़ी आहुति दी है, सबने आहुति दी है ना। ब्राह्मणों को ज्यादा योगदान। 20 सेकंड माइक मत हटाना। चोटी तिलक जनेऊ वाले, धर्म सनातन के रखवाले, वेद पुराण को हम पढ़ते हैं, समय पुकारे तो लड़ते हैं, हम मबोध को शिक्षा देते, घर घर जाकर बिछा लेते, ब्रह्म एक है यही बताते, तटे साट्यम 5 पढ़ाते, तुलसी की भक्ति प्रीति है, विष्णु गुप्त की हम नीति है, दयानंद के हम विचार हैं, आज गुरु शंकराचार्य हैं, ऋषि दधीच से दानी है, आर्यभट्ट हम विज्ञानी हैं। आपकी बात पे नहीं बहस छिड़ जाएगी। किसी ब्राह्मणों को ये हक क्यों है? वेद पुराण पढ़ने का ब्राह्मणों को हक क्यों है? उसको भी मैं क्लियर करूंगा। भरद्वाज गौतम नहीं, कोई उसको भी मैं क्लियर करूंगा। सिर्फ एक जाति को अधिकार, एक जाति नहीं, उसको भी मैं क्लियर करूंगा मैम। उसको भी वेद पुराण का नहीं, उसको भी मैं क्लियर पढ़ने का बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं, क्लियर कर दूंगा मैम, क्लियर कर दूंगा मैं भी क्लियर कर दूंगा। वेद पुराण को हम पढ़ते हैं, समय पुकारे तो लड़ते हैं, हम मबोध को शिक्षा देते, घर घर जाकर बिछा लेते। तो ये पुरानी बातें हो गई। अब जो जिसको ज्ञान है वो शिक्षा दे सकता है। एक मिनट। अब जो जिसको ज्ञान है वो शिक्षा दे सकता है। ये जाति वाली बात है। ज्ञान के लिए एक सेकंड ज्ञान के लिए किसी को मना थोड़ी ना है। ज्ञान के लिए किसी को मना थोड़ी ना है कि आप ज्ञान मत जो है ग्रहण करो। ज्ञान तो हर कास्ट का व्यक्ति ले रहा है ना, लेकिन जो दे भी रहा है, बिल्कुल दे रहा है, दे रहा है। लेकिन एक जैसे 4 बटे थे स्वर्ण में, जैसे शूद्र ब्राह्मण, तो उससे प्रक्रिया से अगर चले, आप उसमें बिलीव करते हैं? बिल्कुल हम कह रहे हैं कि जातिवाद, आप जातिवाद के समर्थक? नहीं, जातिवाद के नहीं समर्थक हैं हम, उस प्रथा के समर्थक है जो हमारे पूर्वज चली आ रही है। आप कह रहे हैं कि जो जमादार है वो जमादार ही बना रहे हैं? नहीं, जमादार नहीं बना रहे। मैं तो आप कह रहे हैं जो सीवर साफ करे उसकी पीढ़ियां सीवर ही साफ करती रहे। जो मोची है उसका पूरा खानदान मोची ही बना रहे। शिक्षित होके आज आप कहाँ हैं? देखो फिर वर्गीकरण क्या हो गया? वर्गीकरण हो गया। फिर क्या हो गया वर्गीकरण? मैम आपने जाति पे बात किया है ना मैम। ऋषि वाल्मीकि किस जाति के थे मैम? महर्षि किस जाति के थे? पहले के जमाने में जो जाति बनाई गई थी ना, वो कर्मों के आधार पे बनाई गई थी। अगर आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान है, तो आप जो है ब्राह्मण समाज में बैठ अपना ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन अब जब मुगल साम्राज्य आया ना, तो उन्होंने जब मुगल साम्राज्य आया ना मैम, तब उन्होंने कौन बदनाम कर रहा है? बदनाम कोई किसी को नहीं कर रहा है। जब ये चीजें बनी है, आपको पता है महर्षि वाल्मीकि थे तो वो भी शैक्षिक हुए, तो चीजें एक दूसरे के चली हुई हैं। ये ऐसा नहीं है कि मतलब सब ब्राह्मण हूँ कि मैं ठाकुर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास शिक्षित है उसी योग्य। ऐसे ऐसे हमने नेता भी देखे। आप कह रहे हैं कि योग्यता इम्पोर्टेंट है ना, जाति इम्पोर्टेंट नहीं है। मैम जाति धर्म इम्पोर्टेंट। इन सब में से देखो कौन किस जाति का है, आप पहचान सकते हो? इन सब में कोई जाति का नहीं पहचान सकता, पर जिस जाति का कैटेगरी बांटा गया वो होनी भी जरूरी है। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मैम एक बात बताओ, मैं आजकल तो सरकार कह रही है कि जाति से ऊपर उठ जाओ, आप कह रहे हैं कि जाति बटी रहनी चाहिए। जाति बटी रहेगी तो वोट बटा रहेगा तो इनकी राजनीति चलती रहेगी। क्यों मैम? वोट क्यों बटा रहेगा? मुझे तो आपको जाति देखते हो कि नहीं? नहीं बिल्कुल। नेता की जाति देखते हो ना, तो यही तो बंटवारा है सारा का सारा। क्यों है सर? देखिए बंटवारा ये नहीं है, जातिवाद हर जगह होता है। सरकार होना चाहिए कि जातिवाद मुद्दा नहीं है। जो वोट मिलते हैं जाति पे वोट मिलते हैं हर जगह पे। तो जाति खत्म तो वोट वाली राजनीति खत्म ना। राजनीति तो ये लोग मुद्दों की राजनीति हो जाएगी।